आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि इंसानों के मरने के बाद उनका क्या होता है। इस आदमी की डेथ होने पर इसे गॉड्स की दुनिया में लेके आया जाता है। वहाँ पर सभी ने जितने भी बुरे और अच्छे काम किए थे उसके हिसाब से सभी को वहाँ पर सजा मिलती थी, और वो सारी सजाएं इतनी ज्यादा डरावनी थी कि कोई भी वहाँ से बचकर नहीं जा सकता था। तो अब देखना है कि वो आदमी कैसे अपने बुरे कामों को जस्टिफाई करता है, और क्या वो उन सजाओं से बचकर अपने बॉडी में वापस आ पाएगा, ये तो मिलकर पता करना पड़ेगा। यहाँ कोरिया के एक बहुत बड़े बिल्डिंग में आग लग गई थी, और एक फायर फाइटर जिसका नाम होंग था वो वहाँ पे फंसे हुए लोगों को बचा रहा था। होंग एक बच्ची को लेकर बाहर कूद जाता है और उसकी सेफ्टी रोप भी जल गई थी, जिससे कि वो तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। होंग को बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो होंग बहुत तेजी से जमीन पर गिर जाता है। गिरने पर वो झटका इतना तगड़ा था कि होंग को उसके पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस 2 सेकंड में ही दिख गए थे। लेकिन लकीली होंग अपनी आंखें खोल लेता है। होंग ने जिस बच्चे को बचाया था वो पूरी तरीके से सेफ थी, और वो अपने पेरेंट्स के पास चले जाती है। होंग जब उस बच्चे से पूछने जाता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई भी होंग का रिप्लाई नहीं देता, जैसे कि सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। तभी होंग को पीछे से कोई बुलाता रहता है। वहाँ पर एक औरत और एक आदमी सूट बूट में खड़े हुए थे। होंग उन दोनों को देखकर वहाँ से हटने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग के टुकड़े गिर सकते थे। तभी होंग दिखता है उसके फायर फाइटर दोस्त किसी आदमी को सीपीआर दे रहे थे, और वो आदमी सेम टू सेम होंग जैसा दिख रहा था। मतलब कि होंग जब ऊपर से गिरा था तो उसकी आत्मा उसके बॉडी से बाहर निकल गई, और अब होंग मर चुका था। इसीलिए होंग की आत्मा को कोई भी देख नहीं पा रहा था, सिवाय उन दोनों के जो सूट बूट में थे। उनमें से एक औरत जिसका नाम चून होता है वो होंग को समझाती रहती है कि वो मर चुका है और उसे अब गॉड की दुनिया में जाना पड़ेगा, जहाँ पर उसने अपने लाइफ में जितने भी अच्छे और बुरे काम किए थे उसके हिसाब से वहाँ पर मुकदमा चलेगा। वो दूसरा आदमी जिसका नाम मैक्स होता है वो होंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, क्योंकि उनका लीडर दूसरी दुनिया में उनका वेट कर रहा था। होंग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और वो इस तरीके से नहीं मर सकता था। उसे तो अभी अपनी बूढ़ी माँ का भी ख्याल रखना था। होंग अचानक ऊपर उठने लगता है और एक पोर्टल के अंदर जाने लगता है। मैक्स और चून तो होंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि मरते वक्त भी होंग को अपने पेरेंट्स की कितनी चिंता है। होंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो सब एक अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जहाँ पर हजारों लोग जो मर चुके थे वो गेट ऑफ जस्टिस की तरफ बढ़ रहे थे। होंग ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। होंग को मैक्स का लीडर मिलता है जिसका नाम रिम था। रिम हर साल इन हजारों लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को चुनता था जिनकी वो हेल्प करेगा वापस अर्थ पर जाने के लिए। पर होंग तो रिम को बिल्कुल इग्नोर करके आगे चले गया था, और रिम का तो पूरा पोपट ही हो गया था। वो सभी लोग गेट ऑफ जस्टिस के सामने खड़े हो जाते हैं। जब होंग और बाकी सब उस गेट के अंदर जाते हैं तब वो एक लावा से भरे हुए जगह पर पहुंच गए थे, जिसे कि द मर्डर ऑफ माउंटेन कहा जाता था, और वहाँ पर उन लोगों को लाया जाता था जिसने अपनी लाइफ में किसी का मर्डर किया हो। मैक्स होंग से पूछता रहता है कि क्या उसने अपने लाइफ में किसी का मर्डर किया है। होंग को तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। तभी रिम उन्हें बताता है कि किसी आदमी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मर्डर करना भी प्योर मर्डर माना जाता है, और शायद से होंग की वजह से कोई मरा होगा, जिसके लिए होंग को यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर होंग को एक अजीब तरीके के जगह पर लेके आया जाता है जिसके नीचे पूरा लावा भरा हुआ था, और वहाँ पर उन सभी लोगों को कैद किया जाता था जिन लोगों ने किसी का मर्डर किया था, और वो सब वहाँ से निकलने की कोशिश करते थे पर वो गरम गरम लावा में गिर जाते थे। एक प्रोसिक्यूटर होंग के बारे में बताता रहता है कि एक एक्सीडेंट में होंग का एक फ्रेंड फंस गया था, पर होंग ने उसकी मदद नहीं की और वहाँ से चला गया। मतलब कि होंग ने अपने फ्रेंड का मर्डर कर दिया था, और वो प्रोसिक्यूटर जज से होंग को लावा के अंदर 5 साल की सजा सुनाने का रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ पर रीम आ जाता है और वो सभी को वो इंसिडेंट एक बार और देखने के लिए कहता है, ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। जब होंग का फ्रेंड पत्थर के नीचे फंस गया था तो होंग उसे बचाने गया था, लेकिन वो पत्थर को हिला नहीं पा रहा था। तो होंग के फ्रेंड ने खुद होंग को कहा था कि वो उसे छोड़कर बाकी लोगों को बचाने चले जाए, और इस वजह से ही होंग दूसरे लोगों को बचा पाया। तो ये एक मर्डर नहीं हो सकता। रीम ये सारी बातें जज को सुनाता है, और काफी सोचने के बाद जज डिसाइड करता है कि होंग ने कोई मर्डर नहीं किया था, तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। इसके बाद होंग और बाकी सब निकल पड़ते हैं होंग के बाकी गुनाहों की हेयरिंग के लिए। अब यहाँ पर वो लोग एक नदी में आ जाते हैं, और चुन होंग को बताती है कि अगर किसी भी आदमी ने अपनी लाइफ में किसी और का नुकसान किया हो या फिर उनकी चीजों को तोड़ा हो तो उन्हें यहाँ पर सजा देने के लिए बुलाया जाता था। और जब वो होंग के लाइफ को देखते रहते हैं तो होंग ने जानबूझकर ये सारी चीजें तो नहीं की थी, पर उससे वो हो गई थी। होंग ने एक बार मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ दिया था, जिससे कि उसके टीममेट्स की लाइफ खतरे में आ गई थी। और एक बार किसी कैट को बचाने के चक्कर में होंग घर के ऊपर से किसी के लैम्बोर्गिनी के ऊपर गिर जाता है, और वो गाड़ी पूरी तरीके से टूट जाती है। तो ये सब की वजह से ही होंग को यहाँ पर बुलाया गया था। होंग जब दूसरे जज के पास आता है तो वो होंग से पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया था। तब होंग बताता है कि सिर्फ पैसों के लिए, और ये बात सुनकर जज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और होंग को सजा देने के लिए आगे बढ़ा देती है। वहाँ पर सभी अपराधियों को गोल घूमते हुए एक बड़े से ऑब्जेक्ट के नीचे डाल
दिया जाता था, जिससे कि वो सब उसके अंदर दब कर मर जाते थे। और जो लोग बचकर बाहर निकल जाते थे उन्हें पानी के अंदर बड़ी बड़ी मछलियां खा जाती थी। और अब हॉन्ग को भी वहाँ पर भेजा जा रहा था। तभी मैक्स और रिम पानी के अंदर कूद जाते हैं और हॉन्ग की नाव को पकड़ लेते हैं। वो लोग जज को कन्विंस करते रहते हैं कि हॉन्ग ने ये सब सिर्फ अपने माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए किया था, ताकि वो उन्हें ठीक कर सके और एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके। सारी बातों को अच्छे से सुनने के बाद वो जज कन्विंस हो जाती है और हॉन्ग को माफ कर देती है। हॉन्ग यहाँ पर मरने से बाल बाल बच गया था और अब वो सब हॉन्ग को लेकर अपनी जर्नी में आगे निकल पड़ते हैं। वो लोग एक घने जंगल में पहुंच गए थे। उन सभी पर अचानक एक खतरनाक क्रिएचर्स का ग्रुप हमला कर देता है। मैक्स और रिम अपने वेपन का यूज करके उन सभी क्रिएचर्स को मारते रहते हैं, पर काफी ज्यादा क्रिएचर्स के हमला करने पर रिम पानी के अंदर गिर जाता है, लेकिन उसने बोट को पकड़ लिया था। मैक्स तो यहाँ पर उन क्रिएचर्स को मारने में बिजी था और वो इतने सारे क्रिएचर्स को अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो एक बहुत बड़े पत्थर को मार देता है, जिससे कि उन क्रिएचर्स का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो लोग सेफली आगे निकल जाते हैं। मैक्स हॉन्ग को बताता है कि ये क्रिएचर्स तभी हमला करते हैं जब उस आदमी से जुड़ी हुई कोई भी चीज मरकर बुरी आत्मा बन जाती है और वो इनडायरेक्टली उसे चोट पहुंचाना चाहती थी। हॉन्ग के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन रिम को इस बात का पता लगाना था, नहीं तो वो क्रिएचर्स इसी तरीके से हॉन्ग पर हमला करते रहेंगे। ये पता करने के लिए रिन अर्थ पर चले जाता है और वो हॉन्ग की मदर से मिलता है, लेकिन रिम सेंस कर लेता है कि उसकी माँ के अंदर कोई बुरी आत्मा छुपी हुई है जो कि उसे देख रही है। और वो और कोई नहीं, हॉन्ग का ब्रदर था जिसका नाम जैक था। जैक मरने के बाद एक बुरी आत्मा में कन्वर्ट हो गया था और वह पता नहीं हॉन्ग को मारना चाहता था, तो रिम उसे रोकने के लिए चले जाता है, पर जैक रिम को देखकर वहाँ से भागने लगता है। रिम उसे अपने हथियार की मदद से पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैक काफी ज्यादा फास्ट था और वो रिम के हमले से आसानी से बच जाता है और वहाँ से भागता रहता है। जैक रिम को डूब ढकेल देता है और रिम जैसे ही उस पर पलटवार करने जाता है, पर जैक वहाँ से भाग चुका था। रिम एक जगह पर खड़े होकर पूरी सिटी में जैक का ऑरा सर्च करते रहता है और वो एक मिलिट्री बेस के यहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर रिम एक सोल्जर के बॉडी में घुस जाता है और वहाँ के कैप्टन के पास चले जाता है। रिम कैप्टन से जैक के बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसे मरा, क्योंकि जैक भी उसी मिलिट्री बेस में काम करता था। तब रिम को पता चलता है कि उसी कैप्टन ने जैक को मारा था। यहाँ दूसरी तरफ हॉन्ग को एक जगह पर लेके आया जाता है जहाँ पर उन लोगों को लाया जाता था जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत झूठ बोला हो। प्रोसिक्यूटर वहाँ के जज को बताता है कि रिम ने अपने सभी फ्रेंड्स, अपनी बेटी और अपनी माँ से लगातार झूठ बोला है। ये बात सुनकर वहाँ की जज हॉन्ग को सजा देने लगती है और वो अपने खतरनाक डीमंस की मदद से हॉन्ग का जीप काटने वाली थी। तभी यहाँ पर रिम टेलीपैथी का यूज करके चुन से कनेक्ट हो जाता है और उन सभी को बताता है कि हॉन्ग ने ये सब झूठ किसी रीजन से बोला था। उसने अपनी बेटी को ये नहीं बताया था कि वो उसका असली फादर नहीं है, ताकि उसे ये ना पता चल सके कि वो अनाथ है। उसने अपनी माँ को ये बताया था कि वो काफी ज्यादा अमीर हो चुका है और वो उसकी बीमारी का इलाज जल्दी करवा देगा। हॉन्ग ने ये सब इसीलिए कहा था ताकि उसके फैमिली को जीने का एक रीजन मिल सके। और इस बार भी जज कन्विंस हो जाती है कि हॉन्ग निर्दोष है और हॉन्ग को छोड़ दिया जाता है। रिम यहाँ पर बाकी लोगों के साथ आ जाता है और वो हॉन्ग को बताता है कि उसका मरा हुआ भाई जैक अब एक बुरी आत्मा में कन्वर्ट हो गया था। तो इसके बारे में और जानने के लिए रिम टाइम में पीछे जाता है और वो देखता है कि जैक का एक फ्रेंड जिसका नाम लैंग था, उसने गलती से जैक पर गोली चला दी थी, जिसकी वजह से जैक मर गया था। और ये मर्डर किसी को ना बताने के लिए लैंग के कैप्टन ने उसकी मदद की थी। और रिम ये देखकर शॉक हो जाता है कि जैक का हाथ अभी भी हिल रहा था, मतलब कि वो अभी तक मरा नहीं था। यहाँ पर हॉन्ग अपने सफर में आगे बढ़ता रहता है और वो एक बर्फीले एरिया में आ जाता है जहाँ पर उन लोगों को सजा दी जाती थी जिन्होंने अपने लाइफ में किसी की भी मदद नहीं की थी और सिर्फ अपने बारे में सोचा था। उन लोगों को बर्फ के अंदर कैद करके रख दिया जाता था, लेकिन लकीली हॉन्ग ने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, इसीलिए वो उस सजा से बचकर निकल जाता है। यहाँ पर रिम अभी भी अर्थ पर होता है और एक पार्टी में आया हुआ होता है। तभी वो जैक की आत्मा को देखता है जो कि वहाँ पर उस सोल्जर को मार देता है जिसने की जैक की जान ली थी और उसे गन से मार दिया था। रिम यहाँ पर जैक का पीछा करने लगता है और पूरी सिटी में काफी तेजी से यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। रिम इस बार अपने वेपन का यूज करके पूरी बिल्डिंग के चारों ओर एक रस्सी बांध देता है जिससे कि जैक उसके अंदर फंस जाता है। रिम जैक से कहता है कि वो अब और किसी की भी जान नहीं ले सकता क्योंकि उसका मरना एक हादसा था जो कि अनजाने से हो गया था। ये सारी बातें पता चलने पर जैक शांत हो जाता है और रिम को सरेंडर कर देता है। हॉन्ग मैक्स और चुन के साथ होता है और उन्हें अगली सुनवाई के लिए एक पहाड़ के ऊपर से कूदना पड़ेगा, तभी वो नीचे पहुंच पाएंगे। वो तीनों वहाँ से कूद जाते हैं और उसके बीच में काफी बड़ी बड़ी चट्टानें तैर रही थी जिससे कि वो काफी ज्यादा टकराते रहते हैं और नीचे की तरफ तेजी से गिरते रहते हैं। हॉन्ग तो काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी भी ऐसी चीज नहीं की थी। वो सब कैसे भी करके जमीन पर आ जाते हैं और बच जाते हैं। वहाँ के कोर्ट में पहुँचने के बाद प्रोसिक्यूटर जज को बताता रहता है कि हॉन्ग ने बचपन में अपने छोटे भाई जैक को काफी ज्यादा मारा था और उसने गुस्से में आकर अपनी पूरी फैमिली को अकेला छोड़ दिया था और वहाँ
से भाग गया था। तो वो जज हॉन्ग को सजा सुनाता है क्योंकि उसने अपने से कमजोर पर हाथ उठाया था, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम था। और अब हॉन्ग को सजा के लिए बहुत सारे पत्थरों के बीच में भेज दिया जाएगा, जिसमें से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता था। पर जून यहाँ पर उन्हें रोकती है और एक बार फिर से हॉन्ग के बारे में जानने के लिए कहती है। तब हॉन्ग उन लोगों को बताता है कि बचपन में उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार रहती थी और हॉन्ग के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी माँ का इलाज करा सके, और उसकी माँ को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो उसकी माँ को और ज्यादा तकलीफ ना झेलनी पड़े, इसीलिए हॉन्ग अपनी माँ को उस रात मारना चाहता था। तभी उसका भाई जैक वहाँ पर आ जाता है और हॉन्ग को ये करने से मना करता है। हॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो जैक को लगातार मारते रहता है क्योंकि उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और अगले दिन हॉन्ग अपनी माँ और जैक को अकेला छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर रिम जैक के साथ होता है और वो उसी मिलिट्री बेस में आ गए थे। वहाँ पर जैक अपनी माँ को देखता है जो कि उसके बेटे के मर्डर के लिए जस्टिस मांग रही थी। पर तभी वहाँ पर वो कैप्टन आ जाता है जिसने कि जैक को मारने में मदद की थी, और वो जैक की माँ को यहाँ से भगाता है और उसे काफी ज्यादा मारता है। जैक ये सब देखता रहता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी असली फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और रिम को पकड़कर दूर फेंक देता है। जैक वहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है जिसमें कि वो सारे आर्मी ऑफिसर फंस गए थे। यहाँ पर जैक एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था जो कि उन सभी को लगातार मार रहा था। रिम यहाँ पर तूफान में फंसे हुए लोगों को बचाता रहता है और उसे जैक को कैसे भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। रिम उस मॉन्स्टर के ऊपर चला जाता है और तेजी से उसके अंदर घुसते हुए जैक को उस मॉन्स्टर से अलग कर देता है। अब रिम ने जैक को वापस पकड़ लिया था, मतलब कि जैक अब कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जज डिसाइड करते हैं कि हॉन्ग ने अपने माँ को ही मारने का ट्राई किया था, और वो हॉन्ग को ये भी बताते हैं कि उस टाइम पर उसकी माँ को ये पता था और वो जगी हुई थी, लेकिन वो हमेशा की तरह शांत रही, जिससे कि हॉन्ग की सजा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब उसे नर्क में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। हॉन्ग ये देखकर काफी ज्यादा रोता रहता है, पर तभी वो सारी जगह धीरे धीरे हिलने लगती है और पता चलता है कि रिम ने अपनी पावर का यूज करके जैक को उसकी माँ से एक बार मिला दिया था और जैक अपनी माँ से बात करता रहता है। वो अपनी माँ को बताता है कि कैसे उसके भाई हॉन्ग ने अपनी पूरी जिंदगी पैसे इकट्ठा करने में लगा दी ताकि वो हम सभी की लाइफ अच्छी कर सके और अपनी माँ का इलाज कर सके। जैक अपनी माँ को हॉन्ग को माफ करने के लिए कहता है, पर उसकी माँ बताती है कि उसने तो हॉन्ग को सालों पहले माफ कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि हॉन्ग ने ये सब क्यों किया है। ये बात पता चलने पर उन लोगों की आंखें खुल जाती हैं और जज हॉन्ग को बेगुनाह मान लेता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया था। तो अब वो लोग हॉन्ग को सजा नहीं दे सकते थे, मतलब कि हॉन्ग की सारी सजाएं माफ हो चुकी थी और वो वापस अर्थ पर दूसरा जन्म लेकर जा सकता था। सभी लोग हॉन्ग को बाय करते हैं और वो एक पोर्टल की मदद से वापस अर्थ पर चले जाता है और हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी